हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो हम लोग समझने वाले हैं हाइड्रोजनेशन प्रोसेस के बारे में, जिसमें कि एक अल्कीन और अल्काइन हाइड्रोजन को अपने साथ ऐड करके वो अल्केन में बदल जाते हैं। समझिए कैसे। ध्यान से समझो कि अगर मैं बात करूं अल्कीन और अल्काइन का, तो आपको पता है कि अल्कीन यानी डबल बॉन्ड, तो कार्बन कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड रहता है उसमें से एक ठो पाई बॉन्ड होता है और एक सिग्मा बॉन्ड होता है। सिमिलरली जो ट्रिपल बॉन्ड होता है उसमें एक सिग्मा और बाकी दो पाई होते हैं। देखो, जैसे ये अपने पास अल्कीन है और हमने किया यहां पर हाइड्रोजन, है ना। अब ये प्रोसेस जो है ना वो बहुत ही एक्सट्रीम लेवल का एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, क्योंकि हाइड्रोजन का साइज बहुत छोटा है, जिसके कारण से ये दोनों आपस में मिलकर रिएक्शन नहीं कर सकता है। हाइड्रोजन को टूटना पड़ेगा अपने एटॉमिक फॉर्म में, और इस तोड़ने के लिए इसका एक्टिवेशन एनर्जी बहुत हाई होता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, किसी मेटल के सरफेस का यूज करते हैं एज अ कैटलिस्ट। तो हमने यहाँ पर कैटलिस्ट के रूप में लिया है, निकल हो सकता है या फिर प्लेटिनम हो सकता है या फिर रेने निकल या फिर रोडियम हो सकता है। ये सब क्या है, आपके यहाँ पर कैटलिस्ट है, ये सब कैटलिस्ट है। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे, समझो अल्कीन में ये वाला एक सिग्मा बॉन्ड है और एक नीचे में पाई बॉन्ड है। ठीक है, अब ये पाई बॉन्ड क्या होता है, ये ऐसे टूटेगा, पाई बॉन्ड टूटेगा तो क्या होगा कि कार्बन और कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड रह गया और बाकी जो ये दो ग्रुप लगा था वो 100 ग्रुप लगा है। ठीक है, अब इसके पास में एक जगह खाली, इसके पास में एक जगह खाली। ठीक है, जिसके कारण से ये क्या करता है, H2 जो है ना, ये H और ये H, हाइड्रोजन H और H में टूटता है, जिसके कारण से यहां पे एक H लगता है और एक यहां पर एक H लगता है और ये बन जाता है सीधा आपका एल्केन। ठीक है, तो अल्कीन में हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं हाइड्रोजनेशन प्रोसेस। और अगर आपको एक बेसिक सा चीज पता है कि किसी भी चीज में अगर हाइड्रोजन ऐड होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं रिडक्शन, यानी कि ये जो प्रोसेस है वो रिडक्शन प्रोसेस है, यानी कि अल्कीन रिड्यूस हो रहा है अल्केन में, सिमिलरली अल्काइन रिड्यूस होगा अल्कीन में एंड उसके बाद में वो अल्केन में रिड्यूस होगा। समझिए, यहां पर दो पाई है तो एक पाई अगर टूटेगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, दो हाइड्रोजन आकर जुड़ जाएगा यानी कि H2। ये दूसरा पाई भी टूटेगा तो एक और हाइड्रोजन चाहिए ना मॉलिक्यूल, तो यहां पर टोटल कितना होगा 2H2। तो क्या बनेगा, कार्बन कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड बचा और ये जो ग्रुप पहले से लगा था वो है, यहां पे हाइड्रोजन आ गया और फिर यहां और यहां पर भी हाइड्रोजन आ गया। अगर एक्सेस में आप H2 नहीं डालिएगा तो क्या होगा कि अल्काइन बदल के रह जाएगा अल्कीन में। ठीक है, यहां पर हमने देखा कि ये जो हाइड्रोजन दोनों आकर लगा है ना, वो सेम साइड से आकर लगता है, यानी कि सिन एडिशन होता है, सेम साइड से ऐड होता है। ठीक है, देखो हाइड्रोजनेशन प्रोसेस जो है वो क्या होता है, सेम साइड से होता है, सिन एडिशन हाइड्रोजनेशन होता है। ठीक है, और ये स्टीरियो स्पेसिफिक भी होता है। स्टीरियो स्पेसिफिक का मतलब यह है कि अगर आपका अल्कीन सिस में हो सकता है या फिर ट्रांस में हो सकता है। अगर आपका एल्कीन, देखो ध्यान से, अच्छा इससे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इरिथ्रो एंड थ्रियो क्या होता है। समझिए, ये फिशर प्रोजेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। ये आपका फिशर प्रोजेक्शन है, इधर भी एक फिशर प्रोजेक्शन है। अगर जो ऐड होने वाला ग्रुप है, जैसे फिलहाल यहां पर ऐड होने वाला ग्रुप क्या है, हाइड्रोजन है, तो अगर ये दोनों हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये जो दो चीज आकर ऐड हो रहा है सेम साइड में आकर लग गया, तो हम इसको बोलते हैं इरिथ्रो। ठीक है, और अगर ये दोनों हाइड्रोजन यानी कि जो एडिंग ग्रुप्स हैं, जो ऐड होने वाले ग्रुप्स हैं, ये अपोजिट साइड में लगे तो इसको हम लोग बोलते हैं थ्रियो। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, थ्रियो। क्लियर है चीज। तो अगर आपका अल्कीन सिस है, सिस फॉर्म में अल्कीन है और उसमें आप हाइड्रोजनेशन कराओगे, और हाइड्रोजनेशन क्या होता है, सिन प्रोसेस होता है, तो वो जो फाइनली फिशर प्रोजेक्शन में उसका जो मॉलिक्यूल बनेगा वो बनेगा इरिथ्रोटाइप। ठीक है, सिस है, सिन कराओगे तो इरिथ्रो बनेगा। सिमिलरली ट्रांस अगर अल्कीन हुआ उसमें सिन कराओगे तो क्या बनेगा, थ्रियो बनेगा, ये वाला बनेगा। ठीक है, एक दो एग्जांपल देखेंगे कैसे होता है, आप समझ जाओगे। ठीक है, फिलहाल अगर हम बात करें रिएक्टिविटी के बारे में कि हाइड्रोजनेशन प्रोसेस जो है वो किस तरह से कैसे मॉलिक्यूल या फिर कैसे स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है, व्हाट इज द रिएक्टिविटी, है ना। तो रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजनेशन जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड, यानी दो कार्बन जिसके बीच में मल्टीपल बॉन्ड्स हैं, डबल बॉन्ड या फिर पाई बॉन्ड, उन पर कितना ग्रुप्स लगा हुआ है, जितना ज्यादा क्राउडिंग होगा उतना ही कम क्या होगा, हाइड्रोजनेशन होगा। तो अगर हम बात करें, ये रहा अपने पास अल्कीन,
है ना। देखिए अल्कीन में दो दो ग्रुप लगा है, एक कार्बन पे और एक कार्बन पे भी दो ग्रुप लगा है। लेकिन अल्काइन का अगर हम बात करें तो अल्काइन में तो सिर्फ एक ही ग्रुप है और इस साइड भी एक ग्रुप है। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि कार्बन कार्बन जो मल्टीपल बॉन्ड्स हैं उन कार्बन पर अल्कीन के मुकाबले क्या है, यहां पर क्राउडिंग कम है, वहां पर 4 ग्रुप्स हैं टोटल, यहां पर 2 ही ग्रुप्स है। तो इसका रिएक्टिविटी अल्काइन का क्या होगा, ज्यादा होगा कंपेयर टू अल्कीन फॉर द हाइड्रोजनेशन। सिमिलरली अगर आप यहां देखना चाहो तो इस कार्बन पर देखो जिसके बीच डबल बॉन्ड है, यहां पर 1 2 3 4 ग्रुप्स है। इधर कितना है, 1 2 3 ग्रुप्स इन दोनों कार्बन के बीच में। इधर कितना है, 2 ग्रुप, इधर कितना है, 1। तो इधर से हम इधर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, रिडक्शन बढ़ेगा ना, है ना। ये हाइड्रोजन में क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि क्राउडिंग घट रहा है ना, यहां पर 4 क्राउडिंग है, यहां पर 3 2 1। तो ऑर्डर फिर क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर। कुछ एग्जांपल्स करते हैं, है ना। जैसे ये डबल बॉन्ड है तो ये क्या होगा, ऐसे टूटेगा, पाई बॉन्ड टूटा और उसी कार्बन पर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सेम साइड से आकर लग गए। ठीक है, यहां पर ड्यूटेरियम है, हाइड्रोजन की जगह पर क्या है, ड्यूटेरियम। तो क्या होगा, देखो ध्यान से, यहां पर ऐसे है, ये नीचे में हाइड्रोजन तो पहले से जो लगा है सो लगा है, ये दोनों हाइड्रोजन, और ये जो ड्यूटेरियम है, अब ये ड्यूटेरियम आकर ऊपर से लगेगा, यानी सेम साइड से लगेगा। अगर हम ऊपर नीचे कर देते, एक ड्यूटेरियम ऊपर एक ड्यूटेरियम नीचे, तो गलत हो जाता। ठीक है, यहां पर फिर क्या है, ड्यूटेरियम लगने आ रहा है इस पे, देखो कुछ ऐसा बन रहा है। इस पर क्या है, एक मिथाइल है और यहां पर क्या है, एक हाइड्रोजन है। तो ऊपर में ड्यूटेरियम सेम साइड में लगेगा, या तो आप ऊपर लगा दो ड्यूटेरियम दोनों, या तो आप दोनों को नीचे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, ध्यान समझिए। ये वाला बात आया, अभी जो हम आपसे बात कर रहे थे सिस सिन इरिथ्रो, वही। तो ये आप देख रहे हो कि ये कौन सा ग्रुप है, सिस है। यहां पर H और H जो सिमिलर ग्रुप है, कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड पर सेम साइड है, तो ये क्या है, सिस। और उसी तरह से यहां पर ये H और ये H अपोजिट साइड में है, तो इसको हम लोग बोलेंगे ट्रांस। ठीक है ना, ये एक सिस है और एक ट्रांस है। हाइड्रोजनेशन प्रोसेस होता है सिन प्रोसेस, है ना। तो यहां से ये क्या होगा, सिन। तो आपको पता चलेगा कौन सा लगने वाला है कि CSE लगने वाला है। देखो CSE, सिस पर सिन लगाएंगे तो इरिथ्रो बनेगा। देखिए कैसे बना जाए इरिथ्रो। सबसे पहले आपको क्या करना है ना, कि ये ऐसे बनाना है। क्यों, क्योंकि इसमें कायरल्स, इसमें बीच में 2 कार्बन है, एक ये और एक ये, है ना। अब जो कार्बन या फिर जो ग्रुप जिनके वजह से वो सिस बना हुआ है ना, जो जिसके वजह से वो क्या बना हुआ है, सिस। तो सिस किसके वजह से है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन की वजह से है। तो हम यहां पर उनको क्या कर देते हैं, वर्टिकल में डाल देते हैं। ठीक है, इसके लिए भी आप वही करोगे, देख लो ये ऐसे बना दिए हैं, और यहां पर जो ट्रांस में जो दोनों हाइड्रोजन है उसको कहां कर दिए हम लोग, वर्टिकल में कर दिए। करेक्ट है। इसके बाद हमको क्या बनाना है, यहां पर इरिथ्रो। इरिथ्रो यानी कि सेम साइड से दोनों ये हाइड्रोजन आकर जुड़ेगा। तो आप या तो यहां दोनों हाइड्रोजन लगा दो, या तो इस साइड लगा दो। सिमिलरली इसमें क्या लगेगा, ये भी सिन प्रोसेस होता है, तो बनेगा TST। ट्रांस पर सिन कराने से थ्रियो बनेगा। थ्रियो का मतलब होता है दोनों हाइड्रोजन आकर जो लगेगा वो अपोजिट साइड में आकर लगेगा। ठीक है, आपको ये समझ में आया। अब ये देखो, एक कार्बन पे R1 है तो दूसरे कार्बन क्या है, R2। तो यहां पर लग गया, एक पर R1 और एक पर लग गया R2। सिमिलरली यहां पर एक जगह लग जाएगा R1, यहां पर लग जाएगा एक जगह R2। तो इसको हम लोग बोलेंगे इरिथ्रो और इसको हम लोग बोलेंगे थ्रियो। ठीक है, क्लियर है ये चीज। ओके, वेरी गुड। कुछ ऐसे भी रिएजेंट और भी हैं H2 एंड निकल वगैरह के अलावे, जो कि रिडक्शन करते हैं। जैसे एक है विलियमसन कैटलिस्ट, विल्किंसन कैटलिस्ट। ये क्या होता है, RHPPH3 फिनाइल ट्राइफिनाइल क्लोराइड। ठीक है, इसमें क्या है, डबल बॉन्ड को अगर हम H2 डालें, लेकिन वहां पर हम मेटल नहीं डाले हैं, कोई दूसरा मेटल नहीं डाले, वहां पर हम क्या डालें, ये डाले हैं, है ना। तो WC डाल दिया, यानी कि विल्किंसन कैटलिस्ट। तो ये क्या करेगा, इसको अल्केन में बदल देगा, इसको भी अल्केन में ये बदलेगा। सिमिलरली ये ट्रिपल बॉन्ड को भी अल्केन में बदलता है। अब यहां पे अगर मान लेते हैं कि एक ही हाइड्रोजन है ना, एक ही हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है और यहां पर विल्किंसन कैटलिस्ट है, तो आप देखो कि यहां पर दो डबल बॉन्ड है, एक यहां एक यहां। तो दोनों में से किसको करेगा, तो विल्किंसन कैटलिस्ट किसको करेगा, जो लेस क्राउडेड डबल बॉन्ड होता है ना।
लेस क्राउडेड डबल बॉन्ड जो होगा उसको सबसे पहले करेगा, अल्केन में बदलेगा, यानी कि कुछ ऐसा रह गया, यहां का पाई बॉन्ड बन गया, वो यहां पे जो है ना, यहां पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन आकर लग गया और पाई बॉन्ड वहां का खत्म हो गया। देखो एक कुछ रिएक्शन है जो कि स्पेसिफिक अल्काइंस के लिए ही है, ये अल्काइंस है, ठीक है। कुछ नाम इसका लिख देते हैं। देखिए ये क्या कैटलिस्ट है, यहां पर हाइड्रोजन डाले हैं, अब यहां पर हम कुछ कुछ बदल रहे हैं, राइट। हाइड्रोजन के साथ क्या डाले हैं, यहां पर डाले हैं PdCaCO3, इसका मतलब ये होता है लिडलार्स, इसको हम लोग बोलते हैं लिडलार्स रिएजेंट, ठीक है। फिर PdBSO4 को हम लोग बोलते हैं रोजेनमंड, रोजेनमंड रिएजेंट, ठीक है। Na2B है, इसको हम लोग बोलते हैं लिथियम, चाहे रहे चाहे सोडियम रहे चाहे पोटेशियम, इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, इसको हम लोग बोलते हैं बिर्च रिडक्शन, बिर्च रिडक्शन। और बिर्च रिडक्शन के लिए एक कंडीशन है कि यहां पर अल्काइन जो होना चाहिए, अल्काइन, अल्काइन ओनली क्या होना चाहिए, नॉन टर्मिनल, अल्काइन क्या होना चाहिए, नॉन टर्मिनल, ठीक है। और इधर तो अपना वो पहला वाला ही है, मेटल के प्रेजेंस में। ध्यान समझिए ये क्या करता है, ये सब करेंगे क्या, एक लास्ट वाले को छोड़कर अल्केन में बदलेगा, ये बाकी सब के सब क्या करेंगे, अल्कीन में बदलेंगे। और ये जो बदलाएगा ये सिस अल्कीन में बदलेगा, R1 R2, यहां पर H और यहां पर भी H। लिडलार्स क्या करता है, अल्काइंस को सिस में बदल देता है। रोजेनमंड भी इसको सिस में बदलेगा, R1 R2 H और ये रहा H। Na2B भी इसको क्या करेगा, सिस में बदलेगा, R1 R2, ठीक है। क्या हो गया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। बिर्च रिडक्शन एक ऐसा है जो इसको ट्रांस में बदलेगा, R2 R1, यहां पर हाइड्रोजन और यहां पर हाइड्रोजन। देख लो यहां सब का सब क्या है, सिस एल्कीन, ये सिर्फ अल्कीन तक ही रहता है, और ये वाला है आपका ट्रांस एल्कीन। और ये जो लास्ट में आपको दिख रहा है ये हाइड्रोजन अगर रहेगा तो सीधा इसको अल्कीन में बदल देगा, है ना। यहां पर R1 यहां पर R2, ये सब जगह क्या है, हाइड्रोजन है, ठीक है। आई होप हाइड्रोजनेशन के बारे में आपको सब कुछ समझ में आया होगा, इतना ही काफी है जेईई मेंस और नीट के लिए, इससे अधिक सवाल नहीं पूछता है। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।